हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल अल्टीमेट एनिमेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो या फिर अपना फेवरेट फेंक के मारो, बस वो बटन प्रेस हो जाना चाहिए। और पिछली बार हमारा इंट्रोडक्शन पूरा नहीं होता है, तो इसलिए इस बार इंट्रोडक्शन ज़रूर होगा। तो दोस्तों, मैं लाया आपके लिए बेब्लेड वॉरियर्स। इसे आप बेब्लेड ओरिजिनल का सीक्वल ही समझना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो लेट्स स्टार्ट इट। हमें पिछली बार दिखाया जाता है कि चारों पैतृबिट बीस्ट ओजुमा के क्लैन से भाग जाते हैं और टाइसन एक अंकल को सॉरी कहते हुए भाग जाता है। और उसी वक्त हमें पिछली बार की लड़ाई दिखाई जाती है जिसमें काय दो निंजा के साथ लड़ते हुए बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और दूसरा निंजा काय को खाई में ढकेल देता है। और अब हमें दिखाई जाती है कि काय खाई में बहुत नीचे तक गिरता है। वो पहले से भी ज़्यादा जख्मी हो चुका है और काय लगभग मरने की कतार पे आ चुका है, फिर भी वो सांसें लेता रहता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। मौसम अचानक से ही खराब हो जाता है। मौसम के खराब होने के कारण बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। आसमान में बिजली जोरों से चमकनी शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद काय बेहोश हो जाता है। तभी काय के सामने वाले पेड़ पे एक बिजली गिर जाती है। वो बिजली बहुत अजीब सी थी और सामने वाला पेड़ जल जाता है और देखने से ऐसा नहीं लगता कि वो मामूली बिजली है। तभी हमें देखा जाता है कि उस आग में से ट्रॉन्जर बाहर आता है और वो काय के अराउंड एक घेरा सा बना लेता है। और ट्रॉन्जर एक फायर फिनिक्स होने के कारण वो सूरज की शक्तियों से काय को वापस ठीक करने की कोशिश करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रॉन्जर का डार्क वाला हिस्सा ट्रॉन्जर से कहता है कि तुम इस लड़के को क्यों बचाना चाहते हो, वैसे भी ये लड़का कुछ वक्त में मरने वाला है, फिर भी तुम इसे बचाना चाहते हो। ट्रॉन्जर गुस्से में कहता है अभी तक वो मरा नहीं है और ना ही उसने हार मानी है, तो हम क्यों हार माने, वैसे भी वो जीना चाहता है, इसलिए मैं उसे बचा रहा हूँ, तो तुम मेरे सामने से हट जाओ। वैसे भी इस लड़के ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ छोड़ा भी है, इस वजह से मैं इसे बचा रहा हूँ, तो तुम उसे क्यों बचना नहीं चाहते। तभी ट्रॉन्जर का डार्क वाला हिस्सा ट्रॉन्जर से कहते हैं भूलो मत, इन इंसानों ने हमें पत्थर में कैद किया था। ट्रॉन्जर बोलते हैं तुम भी भूलो मत, हमें सील करते वक्त उन लोगों ने क्या कहा था, अगर हमें हमारा सच्चा ओनर मिल जाए तो दुनिया का कोई भी सील हमें ज़्यादा देर तक कैद नहीं कर सकता। वैसे भी इस लड़के ने उन दोनों निंजास को हराया नहीं था। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लड़का हमारे काबिल नहीं है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लड़का अभी तक हारा नहीं है, तो इसलिए इसे कमज़ोर मत समझो। अगर हम इसका साथ दे देंगे तो ये इतना शक्तिशाली तो हो जाएगा कि हमारी भी रक्षा कर सके। ट्रॉन्जर डार्क ट्रॉन्जर से कहता है आज से ये हमारा नया ओनर होगा, यह हमें सील होने से भी बचाएगा। कुछ ही घंटों में काय का शरीर फिर से नॉर्मल हो जाता है। धीरे धीरे बारिश भी कम होने लगती है और साथ में काय को भी होश आने लगता है कि तभी ट्रॉन्जर काय के स्क्रोल में सील हो जाता है और काय को भी होश आ जाता है कि तभी वो देखता है कि उसका आधा शरीर तो जल चुका था, लेकिन उसका शरीर तो वापस पहले जैसा नॉर्मल दिख रहा है। वो हैरान हो जाता है ये सच में हुआ है या ये कोई सपना है। वो उठ के देखता है कि उसके सामने एक पेड़ जला हुआ होता है कि, और आजू बाजू भी देखता है मैं यहाँ कैसा आया। जब वो ऊपर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ऊपर वो टूटा हुआ ब्रिज है जैसे वो नीचे गिर गया था। काय बुरी तरह से हैरान हो जाता है और वो अपने हाथ को देखता है कि उसका शरीर तो आधा जल चुका था, ये वापस पहले जैसे कैसे हो सकता है। लेकिन मैं तो उन दोनों से लड़ते वक्त तो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, ये कैसे हो सकता है। काय एक पेड़ से टहनी तोड़ता है और उस टहनी को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश की वजह से वो टहनी पूरी तरह से भीगी हुई थी।
काय उस टहनी को कुछ समय तक ऐसे ही घूरता रहता है। रात का अंधेरा और ऊपर से आसमान में चमगादड़ उड़ते हुए, और अचानक से ही वो टहनी जल जाती है। काय बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो आजू बाजू देखता है, कोई है या नहीं, कोई है या नहीं। वो बुरी तरह से डर चुका है। तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुकावट के लिए खेद है, आपकी बनियान में छेद है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो यार, जाओ। तो दोस्तों, हमें देखा जाता है कि काय बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। काय बोलता है, कौन हो, सामने आओ मेरे। तभी काय के अंदर से आवाज़ आती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तो काय और भी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, तुम मेरे अंदर ही क्यों गए, और तुम हो कौन, और तुम्हें किसने कहा मेरे अंदर जाने को। तभी काय कुछ वक्त के लिए शांत हो जाता है। दिमाग में सोचता रहता है, ये मेरे अंदर कैसे चला गया। मतलब आज जो भी हुआ था वो मेरे साथ सच में हुआ था। मेरा आधा शरीर जल चुका था, लेकिन ये ठीक कैसे हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग चकरा रहा है, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी काय के अंदर से एक आवाज़ आती कि मैंने तुम्हें ठीक किया वापस। तभी काय कहता है, लेकिन तुम हो कौन, और तुम मेरे अंदर कैसे चले गए। तभी ट्रॉन्सर कहते हैं, मैं हूँ उन 5 पवित्र बिग बीस्ट में से एक पवित्र बिग बीस्ट। मेरा नाम है ट्रॉन्सर। तुम्हें याद तो होगा ही, हम जब पिछली बार मिले थे तो तुम इतने भी ज़्यादा जख्मी नहीं थे, लेकिन इस बार तुम मरने की हालत में थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। जब हम पिछली बार मिले थे तो तुम्हें याद ही होगा कि तुमने अपने एक दोस्त के लिए कितने लोगों की जान ले ली थी। तुम उस वक्त जख्मी थे, लेकिन तुम अंदर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। इसीलिए मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि तुम ही मेरे असली ओनर बनोगे। इसलिए मैं तुम्हारे अभी साथ हूँ, और इसी वजह से मैंने तुम्हें बचाया था। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये काम किसके लिए कर रहे हो, और कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुम ऐसे काम कर रहे हो। डरो मत, मैं तुम्हारा साथ ही दूंगा। मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करूँगा। तभी काय कहता है, तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, ये भी पता है कि मैं किसके लिए काम करता हूँ और कौन सी वजह से काम करता हूँ। वैसे भी इसके आगे की बातें और मत बताओ मुझे ये सब कुछ सुनने में कोई भी मूड नहीं है। और प्लीज़ तुम अपना मुंह ज़रा वक्त के लिए बंद नहीं रख सकते, कितने बोलते हो तुम। और एक बात बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था, अब मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस वजह से तो मुझे अपना दोस्त मानना बंद कर दो। मैं किसी के लिए भी अच्छा दोस्त नहीं हूँ, और मुझे किसी की बातें सुनना अच्छा भी नहीं लगता। तो अपना मुंह हमेशा के लिए बंद ही रखना। तभी हमें देखा जाता है कि काय अपना घर का रास्ता ढूंढने के लिए उस जलती लकड़ी के साथ निकल जाता है, और रात भर घूमने के बाद काय को अपने घर का रास्ता मिल जाता है और वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। तो दोस्तों, तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें देखा जाता है कि सुबह सुबह टायसन अपने घर के आंगन में अपने फादर के साथ कैंडो स्टिक से ट्रेनिंग कर रहा होता है। टायसन के फादर टायसन से बोलते हैं, अगर तुम्हें सच्चा सामुराई बनना हो तो अपने दुश्मन को देख के कभी डरना नहीं चाहिए, और ना ही उसके सामने हार माननी चाहिए। और अपनी ज़िंदगी में ये बात कभी मत भूलना कि एक सच्चा सामुराई सिर्फ अच्छाई के लिए ही लड़ता है और अच्छाई के लिए ही मरता है। अपना रास्ता कभी मत भूलना। तभी टायसन बोलता है कि पापा, आप एक बात बताना भूल गए कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कभी हार माननी नहीं चाहिए। वेल दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगती है तो जाओ वीडियो को जाके लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ भाई की वीडियो को कमेंट करो यार। अगर भाई की वीडियो को कमेंट नहीं करोगे तो भाई की वीडियो चलेगी कैसे। तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर मेरी वॉइस अच्छी लगती है तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतने ही, और बाय। तो दोस्तों, आप अभी तक नहीं गए, जाओ ना, जाओ।